देखिए, मैं हूँ राजपूत और पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। समझ रहे हैं? तलवार उठाना भूले नहीं है। तुम दिल्ली के तख्त तक रखेंगे, कोई माइका लाल रोकने वाला तो रोक के दिखाए। अगर जो कॉकरोच तुम्हें रोक सकते हैं, तुम्हारी औकात दिखा सकते हैं, तो भैया शेरों के बच्चे आएंगे, तुम्हारी क्या क्या दिखाएंगे समझ में नहीं आएगा। सर, कल आपकी तबीयत भी खराब हुई, उसके बाद भी आप में हौसला इतना कहाँ से आया कि आप वापस आए, आपने मशाल जुलूस किया। यूजीसी रोल बैक को लेकर राजस्थान समेत जयपुर की सड़कों पर महिपाल सिंह मकराना, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ बड़ा सैलाब है वो चल रहा है और तमाम लोग जो है यूजीसी रोल बैक को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। यूजीसी रोल बैक को लेकर आप बीते लंबे समय से सड़कों पर लड़ रहे हैं और एक संघर्ष कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? कल आप जन आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं, कलेक्ट्रेट पर पहुंचेंगे। देखिए, आज हमारा 23वां दिन है पैदल यात्रा का। हम आज ही नहीं पहुँचे, हम लोग 23 दिन से चल रहे हैं, 800 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं और यूजीसी रोल बैक को रोल बैक करने के लिए पूरे प्रदेश में जन क्रांति, जन चेतना हम लोग करवा रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है, 70-80% लोगों को नहीं मालूम है यूजीसी क्या है। तो जब बताया गया तो मालूम चला इतना गंदा कानून है, क्योंकि जिनको बताना चाहिए था वो तो विपक्ष बता नहीं रहा, पक्ष तो ला चुका। कौन क्यों है सरकार ऐसा है कि दोनों के वो एक तो वोट बैंक अपना करना चाह रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो जिनका वोट बैंक नहीं है, SC ST OBC, वो उनको बनाना चाह रहा है अपना, और जिनका है वो उनको छिटक जाए, वो करना नहीं देना चाह रहे। तो इसलिए उनको कांग्रेस को बोलना नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि उनके लोगों को तो फ़ायदा है, और बीजेपी चाहती है कि मैं उनको फ़ायदा पहुंचा के और इनके वोट ले लें। तो दोनों ही संभव नहीं है, इसीलिए दोनों मिली हुई गैंग हैं, एक ही गैंग है। तो हम लोगों ने घर घर जाके चेतना जगाई है। आज देखा आपने, अभी बाहर देखा, आज तो केवल एक सांकेतिक मशाल जुलूस था 5-7 हज़ार लोगों का। कल हम लोग, मुझे जहाँ तक लगता है, 10 गुना की संख्या में, 20 गुना की संख्या में यहाँ होंगे और यूजीसी रोल बैक को लेकर एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। बहुत अनुशासित तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से। हम लोग पैदल चल के आए हैं, हम लोग हुड़दंग करते हुए नहीं आए, और सैकड़ों लोग पैदल चले हैं, तो यहाँ हुड़दंग करने के लिए नहीं आए। तो मैं उनको बुलाऊंगा कि भैया मैं पैदल चल रहा हूँ, अहिंसात्मक तरीके से चल रहा हूँ, अनुशासित होकर चल रहा हूँ, किसी जाति बिरादरी को गाली निकाली, किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कोई गाली निकाली, किसी की माँ बहन को गाली निकाली, कोई स्लोगन ऐसा मैंने कोई पोस्टर पे नहीं चिपकाया जो आप पढ़ ही नहीं सको। आप खुद महिला हैं, आप बच्चा, आप किसी की बेटी, आप पढ़ ही नहीं सकते, वो स्लोगन आपने देखे होंगे वहाँ पर। भैया, ये हमारा संस्कृति नहीं है, ये भारतीय संस्कृति बिल्कुल नहीं है। कोई भी JNG हो चाहे TNG हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे JNG किसी भी हमारे सुसंस्कृत देश को नहीं चाहिए। हमारे देश को वह व्यक्ति चाहिए जो एक कहीं ना कहीं कभी हुआ करता था कि भारत विश्व गुरु हुआ करता था, और बनने की फिराक में, तो ऐसा नहीं बन पाएगा। आप ब्राह्मण के बेटे को जेल करवा देंगे, आप बनिया के बेटे को जेल करवा देंगे, आप राजपूत के बेटे को जेल करवा देंगे, सड़कों पे लड़ेगा कौन? GDP को ऊपर कौन लेके जाएगा? बच्चों को पढ़ाएगा कौन? जिन जातियों का काम ये है, आप उनके बच्चों को आप करवा रहे हैं जेल, आप बोल रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनाएंगे। नहीं बनेगा ना। विश्वगुरु उन कॉकरोचों से तो बनेगा नहीं जो स्लोगन लिख रहे हैं, माँ बहन की गाली निकाल रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को। नहीं सर, हमारी व्यवस्था, हमारी जो यहाँ की जो आपस का भाईचारा है, वो इस तरीके कतई नहीं है। हम किसी से सीखते नहीं है, लोग हमसे सीखना आते हैं। विवेकानंद इसी देश के युवा थे जब इन्होंने शिकागो में मेरे भाइयों और बहनों बोल के बाकायदा भाषण चालू किया था कि सिस्टर एंड ब्रदर्स। तो लोगों को पहली बार लगा कि किसी और के भाई बहनों, किसी और के बेटे पोतों को क्यों अपना कोई सिस्टर ब्रदर बोलेगा। तो हम वो संस्कृति के लोग हैं। ये कहाँ से आए मुझे मालूम नहीं, पर हम लोग सुसंस्कृत तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से कल जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। और अगर नहीं मांगे मानी जाती तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं हूँ राजपूत बिल्कुल, और पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। समझ रहे? वो पृथ्वीराज चौहान जिसने गौरी को 16 बार हराया था और माफ़ कर दिया कि उसने अपने धर्म की कसम खाई, और धर्म सबसे बड़ा प्रधान है। धर्म की कसम, अगर कोई कसम खा के जाता है अपने भगवान की, हम लोगों को लगता है कि ये अब की बार सही करेगा। मैं उनका वंशज हूँ। तलवार उठाना भूले नहीं है, बस उठा नहीं रहे। नहीं, लोकतंत्र है, उठाने की जरूरत नहीं है। सरकारें इसीलिए सेवा और सुरक्षा के लिए, जब सेवा और सुरक्षा का दायित्व तो सरकार को सौंपा गया है, हमारी सेवा वो करे, सुरक्षा वो करे, तो मुझे लगता है कि उस पद्धति पे हमें चलना चाहिए। ये 564 रियासतें हमारे और हमारे बाप दादाओं की थी, जिसके ऊपर ये लोग कुंडली मार के बैठे हुए। हमने अगर मांग ली ना तो मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। हम तो चाहते हैं कि जब हमने दान करी है, बाकायदा एक पूरे इस संगठित भारत को संगठित करा है,
वृद्ध भारत को, तो हम चाहते हैं कि उसमें सुशासन हो और राम राज्य हो, बाकायदा हिंदुत्व मजबूत हो, हिंदुत्व को तोड़ने का काम ना करें। ओबीसी से हमें दूर करने का काम किया जा रहा है, कतई नहीं होने देंगे। SC ST को आज से 80 साल पहले हमसे दूर किया गया। आज ज़्यादातर SC ST मुख्य धारा के नाम पे लाने के नाम पर नवबोध हो गया है, क्रिश्चियन हो गया है, मुस्लिम हो गया है, हिंदू नहीं है। हिंदू देवी देवताओं गाली निकाल रहा है। क्या ये मेन स्ट्रीम है? क्या ये मुख्य धारा है? अगर मुख्य धारा यही है तो हमें नहीं चाहिए। हमें हमारा सभ्यता संस्कृति चाहिए, जो भारत की सबसे बड़ी खासियत है। आज भी हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे OBC SC ST हमसे दूर हो। अभी भी हमारे SC ST के ऐसे मुख्य जो महादलित जिनको समाज बोलते हैं वो वाल्मीकि समाज हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं। हम उनको आज भी मित्र राजा और मित्राणी रानी की राजा की उपाधि देते हैं। सम्मान है, गांव बेचने का अधिकार है। तो किसी को गलतफहमी हो कि हमने कभी किसी के साथ छुआछूत करा, तो छुआछूत का सबसे ज़्यादा किसी के साथ हो सकता था वो वाल्मीकि समाज है, वो आज भी हमारे साथ है। अच्छा, कल आपकी तबीयत भी ख़राब हुई, उसके बाद भी आप में हौसला इतना कहाँ से आया कि आप वापस आए, आपने मशाल जुलूस किया और आज भी बारिश आ रही थी लेकिन आपका हौसला नहीं टूटा। लोग जानना चाहते हैं इतना हौसला कहाँ से है कि आप इतना संघर्ष कर रहे हैं। शारीरिक कमजोरी अलग चीज़ होती है और जो मानसिक कमज़ोर होते हैं वो शारीरिक ताकतवर होकर भी कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि ताकतवर से ही ताकत मिलती है, कमज़ोर से अगर आप ताकत की उम्मीद करें तो बिल्कुल नहीं है, दे ही नहीं सकता। जिसका नाम कमजोरी वो ताकत देगा कहाँ से? हम भगवती के उपासक हैं और भगवती के उपासक कभी, मुझे लगता नहीं कि शारीरिक ताकत के सामने कभी हारते हैं। हम तो मेंटली कमज़ोर हैं तभी नीचे गिरेंगे। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, सीधा सीधा मामला है। हमारा मन जीता हुआ है, हमें मालूम है कि हम जीतेंगे, हम चल सकते हैं। शरीर गिर सकता है, मन की अंतरात्मा गिरी नहीं है, हमारा जो मानसिकता वो गिरा हुआ नहीं है। हमें तय कर रखा है हम जाएंगे। मैंने कहा था कि चाहे व्हीलचेयर पर जाना पड़े, चाहे कैसे जाना पड़े, चाहे घसीट के वहाँ जाना पड़े। हमने वादा किया स्वर्ण समाज से, जो 80 साल में पहला स्वर्ण आंदोलन हुआ है, हर एक उस ब्राह्मण के बेटे से, उस वैश्य के, उस एक लाल से और मेरे राजपूत भाई से, पाटीदार से, पटेल से, भूमियार से, कि भैया तुम्हारी बात को महिपाल मकराना तुम्हारा बेटा रखेगा, तुम दिल्ली के तख्त तक रखेंगे। कोई माइका लाल रोकने वाला तो रोक के दिखाए। अगर जो कॉकरोच तुम्हें रोक सकते हैं, तुम्हारी औकात दिखा सकते हैं, तो भैया शेरों के बच्चे आएंगे, तुम्हारी क्या क्या दिखाएंगे समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल, ये हौसला को लेकर, UGC रोलबैक को लेकर यहाँ पर लोगों का समर्थन रात 9 बजे भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और महिपाल सिंह मकराना के साथ में तमाम जो शक्तियाँ हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। कल नारी शक्ति भी नज़र आएगी, सड़कों पर भी नज़र आए। देखना ये होगा कि कितना हौसला आगे जाएगा, हौसले में कितनी बुलंदियाँ आएंगी और कैसे भारत सरकार को UGC रोलबैक के नाम पे झुकाया जाएगा।